नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद में हेराल्ड पुस्तक के भी 34 अभ्यास पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। और आज के वीडियो में हेराल्ड पुस्तक का 35वां पेपर करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 प्लस का आपको लक्ष्य रखना होगा। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में हम जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो जीके का पहला पार्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। ये प्रथम भाग में जीके के क्वेश्चन करेंगे और जिसका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। इस क्वेश्चन का आंसर पिछले पेपर में भी बताया था। पिछले पेपर में पूछा गया था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो कब हुई थी 9 दिसंबर 1946 की। और जिसका अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी नहीं बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया संविधान सभा का, तो वो दूसरी बैठक कब हुई थी 9 दिसंबर के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। निम्न में से किस उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है? आंध्र प्रदेश, केरल, कोलकाता या चेन्नई। तो अंडमान और निकोबार के कौन सा उच्च न्यायालय लगता है? आपका कोलकाता उच्च न्यायालय लगता है। कोलकाता किस राज्य की राजधानी है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और बात आए कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कोलकाता आपके हुगली नदी के किनारे स्थित शहर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 41। तो अस्पृश्यता के अंत का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17 है। तो 18 किसका अंत करता है? अनुच्छेद 18 आपके उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। और अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है जो कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित की जाती है। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? भारत के प्रधानमंत्री की बिल्कुल भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 75 के तहत। भारत के अटॉर्नी जनरल की भी नियुक्ति करता है, राज्यों के राज्यपालों की भी नियुक्ति करता है। परंतु मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इस क्वेश्चन का। अकादमी पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता, साहित्य, विज्ञान या फिल्म। तो फिल्म या सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है आपका ऑस्कर अवार्ड। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस को किसका जन्मदिन होता है? डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो किसका जन्म दिवस आता है 5 सितंबर को? महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस तो 2 अक्टूबर को आता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। और किसका जन्मदिन आता है? लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस आता है 2 अक्टूबर को। तो गांधी जयंती और शास्त्री जयंती मनाई जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस आता है 14 नवंबर को, जो किस रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को किसका आता है? राज्यसभा के प्रथम सभापति या हम कह सकते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका जन्म दिवस आता है 5 सितंबर को, जिसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति और राज्यसभा के प्रथम सभापति और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति।
सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न स्थलों में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? भारत में कौन सा नहीं है? लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, धोलावीरा गुजरात में है, परंतु हड़प्पा कहाँ पर? हड़प्पा पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, हड़प्पा भारत में नहीं है। निम्न चारों में से कौन सा वेद नहीं? वेद कौन से होते हैं? ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, यजुर्वेद तो इसमें है ही नहीं, सामवेद होता है, अथर्ववेद होता है, आयुर्वेद नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आयुर्वेद की जगह कौन सा होता है? यजुर्वेद होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। परंतु ध्यान रहे, यदि बात आए वेद त्रय की तो वेद त्रय में 3 वेद शामिल किए गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। कौन सा वेद वेद त्रय में शामिल नहीं है? इस प्रकार का क्वेश्चन बने तो वो कौन सा होगा? अथर्ववेद होगा, जो तंत्र मंत्र वशीकरण से संबंधित है। कौन सा वेद? अथर्ववेद। हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? वैसे देखें तो मगध साम्राज्य का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था आपका बिंबिसार। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? अजातशत्रु था। एक तरफ से देखें तो अजातशत्रु मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक भी था और प्रथम पितृहंता भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध के राजा बने थे। और अजातशत्रु ने उस समय के आधुनिक हथियार महाशिला कटक और रथ मुसल का प्रयोग किया जाता है। जो हथियार कहाँ पे दिखने को मिलते हैं? वह हथियार रथ मुसल और महाशिला कटक, दोनों हथियार आपके बाहुबली मूवी में देखने को मिलते हैं। ठीक है। और उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिवृज से स्थानांतरित करके कहाँ स्थापित की गई? पाटलिपुत्र में। और महापद्म नंद वंश का संस्थापक था और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिसे मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? डियर पार्क या हरिण उद्यान में दिया था। कहाँ के हरिण उद्यान में दिया था? सारनाथ के हरिण उद्यान में दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अष्टांगिक मार्ग तो बौद्धों से संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आने वाला प्रथम विदेशी राजदूत था। कौन था? मेगास्थनीज। किसके समय में आया था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या अकबर? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। और ये किसका दरबारी था? तो ये सेल्यूकस निकोटर का दरबारी था। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मोहम्मद गौरी। महात्मा गांधी के चंपारण यात्रा के साथ चंपारण आंदोलन का प्रारंभ इनके विरुद्ध हुआ। किसके विरुद्ध? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। 1917 में कौन सा होता है? 1917-18 में ही होता है आपका, 17-18 में होता है खेड़ा सत्याग्रह। और उसी समय 17-18 में ही कौन सा होता है? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। यह 3 सत्याग्रह 1917-18 में होते हैं। और चंपारण सत्याग्रह आपके नील की खेती के विरुद्ध किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और जो ये अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल का सत्याग्रह था 1917-18 का, इसमें महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल की थी। पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले? तो हिंद स्वराज के लेखक गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और इसके साथ ही जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि निम्न में से डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल, पास्कल, जेम्स वाट या टी.ए. एडिसन? तो किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन का आविष्कार किया था, जो दुनिया का पहला कैलकुलेटर बना था। अल्फ्रेड नोबल ने किया था डायनामाइट का आविष्कार। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। समस्थानिक तत्व के वैश्य परमाणु, समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक की परिभाषा हमने बहुत याद की है कि वे समान तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होते हैं परंतु द्रव्यमान परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु द्रव्यमान गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कौन से होते हैं? समस्थानिक होते हैं। समान परमाणु क्रमांक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और परमाणु द्रव्यमान समान नहीं होते, भिन्न भिन्न होते। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का।
अम्ल क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल H+ आयन देते हैं। कौन से होते हैं? अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? स्वाद में खट्टे होते, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और pH स्केल में अम्लों का मान 0 से 7 के बीच में दिखाया जाता है और 7 से 14 के बीच में क्षार का मान दिखाया जाता है। तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? आयन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु या अणु? तो सबसे छोटा कण एटम होता है, परमाणु होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को समय लगता है 8 मिनट और 20 सेकंड। 20 मिनट नहीं लगेगा, 20 सेकंड भी नहीं लगेगा, 8.5 मिनट भी नहीं, 8 घंटे। घंटे नहीं हो सकता, 8 मिनट और 20 सेकंड हो सकता है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो हम बात करते हैं कौन सा, दूर का तो पूछ लिया, नजदीक का पूछे तो बुध होगा। कौन सा है? नजदीक सबसे बुध है और दूर सबसे वरुण है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बृहस्पति, बृहस्पति कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? और शनि कौन सा? शनि वलय युक्त ग्रह है। और अरुण, अरुण और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो उल्टा परिक्रमण करते हैं। मिट्टी के कटाव के लिए निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? मिट्टी का कटाव किस कारण होगा? या तो तेज हवा आएगी, तेज आंधी आएगी तो होगा, या फिर तेज बाढ़ आएगी, पानी का बहाव आएगा तो मिट्टी का कटाव होगा। सूर्य के प्रकाश से तो मिट्टी का कटाव नहीं हो सकता, हवा और पानी की क्रिया से हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। मानव के वर्टिकल कॉलम में कितने वर्टिकल होते हैं? वर्टिबा होते हैं 33 वर्टिबा, 22 वर्टिबा, 49 वर्टिबा या 12 वर्टिबा? तो वर्टिकल कॉलम में 33 वर्टिबा होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? आपको बार बार बताया गया है कि जो आपके कंधे से लेकर कोहनी तक जो हड्डी होती है वो ह्यूमरस होती है, और जो आपके कुल्ले से लेकर घुटने तक जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है? वो फीमर होती है। ठीक है, तो ह्यूमरस कहाँ पर पाई जाती है? जांग में। जांग में तो फीमर पाई जाती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। घुटने में कौन सी पाई जाती है? घुटने में आपको बताया गया है कि त्रिभुजाकार हड्डी पाई जाती है जिसे पटेला कहते हैं। अग्र भुजा में कौन सी पाई जाती है? अग्र भुजा में हाथ के आगे वाले भाग में दो हड्डियां पाई जाती है, रेडियस और अल्ना। जिस प्रकार पैर में कौन सी पाई जाती है? टीबिया और फिबुला। हाँ, ऊपरी भुजा में आपके कोहनी से लेकर कंधे से लेकर कोहनी तक जो हड्डी पाई जाती है वो कौन सी होती है? ह्यूमरस होती है, ऊपरी भुजा में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? लंग्स, आंत, तंत्रिका तंत्र या यकृत? तो निमोनिया में आपके फेफड़े प्रभावित होते हैं, लंग्स प्रभावित होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। देखिए सीधा सीधा है कि सूर्य के प्रकाश के बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता, ये तो आवश्यक है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही होगा, यह भी जरूरी है। और पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस ग्रहण करते हैं या कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित करते हैं, तो यह भी जरूरी है, परंतु ऑक्सीजन की कोई जरूरी नहीं है, ऑक्सीजन तो पौधे स्वयं छोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। लाल रक्त कण आरबीसी किसमें बनते हैं? यकृत, गुर्दे, फेफड़े या अस्थि मज्जा? तो आरबीसी का निर्माण होता है आपके अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। किसी द्रव्य का क्वथनांक क्या होगा? घुलनशील ठोस पदार्थ मिलने से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है, और दबाव में वृद्धि से बढ़ता भी है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 1 और 2 दोनों। प्रसास का केंद्र कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस, यकृत, लार ग्रंथि या इलियम में? तो प्रसास का केंद्र कहाँ होता है? आपके हाइपोथैलेमस में होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मेरिस्मस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा, मांसपेशियां, यकृत या जबड़े? तो मेरिस्मस नामक रोग में मांसपेशियां प्रभावित होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कहाँ से स्रावित होते हैं? जो वैसे कह सकते हैं हम यकृत से स्रावित होते हैं या अग्न्याशय से स्रावित होते हैं, और पूरा डिटेल से पूछिए तो अग्न्याशय के लंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं से स्रावित होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा होगा? अधिवृक्क नहीं होगा, थायराइड नहीं होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि भी नहीं होगा, लंगरहैंस ग्रंथि राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। एंजाइम से नहीं होता, हार्मोन से नहीं होता, मेलानिन से त्वचा का रंग निर्धारित होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे।
गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता? अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी का प्रयोग किया जाता? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो पत्तियों के माध्यम से क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश से श्वसन का कार्य करती है या भोजन बनाने का कार्य करती है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। मधुमेह किसकी कमी से होगा? ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन या इंसुलिन? तो मधुमेह आपके इंसुलिन की कमी से होता है, सभी को पता है आपको। और इसके साथ ही आपके साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्न का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 6.5 गुणा 6.5 माइनस 45.5 प्लस 3.5 गुणा 3.5। देखिए ये किस प्रकार दिया है। 6.5 गुणा 6.5 और 3.5 गुणा 3.5। इसे ए मानते, इसे बी मानते, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों प्लस के हैं। और यहाँ पे क्या दिया गया? यहाँ पे दिया गया माइनस के 45.5। इसका मान कैसे आएगा? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये 45.5 किसका मान है? 2ab का मान है। तो इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए का मान 6.5 माइनस बी का मान 3.5 का होल स्क्वायर। 6.5 में से 3.5 घटाएंगे कितना बचेगा? 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। आगे दिया गया 0.09 का स्क्वायर माइनस 0.03 का स्क्वायर। तो किस प्रकार करेंगे इसे? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं? ए प्लस बी लिखते हैं एक बार और एक बार लिख देंगे ए माइनस के बी। तो यहाँ पे ए प्लस बी कितना आ जाएगा? 0.09 प्लस के 0.03 और कोष्टक में लिख देंगे ए माइनस बी यानी 0.09 माइनस के 0.03 और बट्टे में जो दिया गया है 0.09 प्लस 0.03। तो यहाँ पर भी 0.09 प्लस 0.03 है और यहाँ पर भी 0.09 प्लस 0.03 है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 0.09 माइनस 0.03 और इसमें से ये घटाएंगे तो बचेगा 0.06। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। तेल का एक बर्तन या कंटेनर कह सकते हैं 4/5 भाग भरा उसका। जब उसमें से 6 बोतल निकालते हैं और 4 बोतल फिर डाल देते हैं तो कुल कितनी बोतल निकाली गई? 2 बोतल निकाली गई या कह सकते हैं हम, क्योंकि 6 में से 4 तो वापस डाल देते हैं तो 2 बची। और उसके बाद में ये 3/4 भरा तो 6 बोतल निकाल कर 4 वापस डालते हैं तो 2 बचता। ठीक है, और इनका अंतर कितना हो जाएगा? 4/5 और 3/4 का अंतर कितना हो जाएगा? बराबर 2 के बराबर आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 5 और 4 का 20। 20 का 5 का भाग 20 में 4 बार, 4 चौके कितना हो जाएगा? 16। 4 चौके 16 और 4 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा? 4 का भाग 20 में 5 बार और 5 3 15। 16 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1/20 और ये किसके बराबर होगा? ये 2 बोतल के बराबर होगा। 2 के एर में कुछ नहीं, 1 लिख दो और वज्र गुणा करवा दो, उत्तर आ जाएगा। 1 को 1 से गुणा करवाएंगे 1 बराबर 2 को 20 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? 40। तो कंटेनर के पूरे एक भाग में 40 बोतलें आएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 40 बोतलों से ये पूरा भर सकता है। कुछ लोगों ने प्रत्येक द्वारा बराबर का योगदान कर 3 लाख रुपए की एक राशि एकत्रित करने का निर्णय लिया। ठीक है, यदि प्रत्येक आदमी 50 रुपए अधिक का योगदान देते हैं तो योगदान की राशि 3.25 लाख रुपए हो जाती है। तो बताएं कि आदमियों की संख्या कितनी? देख 3 लाख का निर्णय लेता, अब ये बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति 50-50 रुपए एक्स्ट्रा करेंगे तो 3.25 लाख रुपए या 3.25 लाख रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो कितनी राशि अधिक होगी? यदि 50-50 सभी मिलाएंगे तो 25,000 रुपये अधिक हो जाएंगे, क्योंकि 3 लाख तो पहले से निर्णय लिया गया। और राशि कितने से मिला थे? 50 रुपये एक व्यक्ति मिला था। तो 25,000 में 50 का भाग देना, 0 से 0 को काट देंगे और 5 से 2500 कितनी बार कटेगा? 500 बार। तो कितने आदमी थे? 500 आदमी थे कुल। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। यदि √6 बराबर 2.45 हो तो √2/3 इंटू √3 3 √3 का मान कितना होगा?
तो देखिए यहाँ पे 3√3 है, तो इसे ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देते हैं, तो नीचे का रूट समाप्त हो जाएगा, एक तरफ का बचेगा आपका। आपको √6 लाना है, क्योंकि यहाँ पे हिंट दिया गया √6, तो √6 कहाँ से आएगा, इस √2 को √3 से गुणा कर देंगे। तो एक तरफ कर नहीं सकते, दोनों तरफ करेंगे, क्योंकि √3 से √3 कट कर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो ऊपर वाला कितना आ जाएगा, √6, और नीचे वाला कितना आ जाएगा, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, और 3 को 3 से करेंगे 9। तो √6/9, और √6 का मान कितना होता है, 2.45/9। 9 का भाग देना है, 2.45 में कितनी बार जाएगा, 9 का भाग जाएगा, पहले पॉइंट लग जाएगा, फिर कितना आएगा, 2 9 में 18, शेषफल कितना बचेगा, 24 में से 18 घटाएंगे 6, और आगे वाली संख्या उतारी 5। ठीक है, कितने होते हैं, 7 9 में 63, 65 में से 63 घटाएंगे 2, और कितना उतारा 0। ठीक है, 2 9 में 18, तो 0.272, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का। यदि अक्ष से अभिप्राय भाग से है, माइनस का अभिप्राय गुणा से, भाग का अभिप्राय प्लस से, और प्लस का अभिप्राय माइनस से हो, तो समीकरण को सरल करना। देखिए 3 माइनस, और माइनस को क्या लिखते हैं, माइनस का अभिप्राय किससे, गुणा से, तो हम कह सकते हैं 3 × 15। और क्या दिया गया, भाग, भाग का अभिप्राय किससे है, तो भाग का अभिप्राय आपका दिया गया, भाग का अभिप्राय प्लस से है, तो प्लस के 19, गुणा, गुणा का अभिप्राय किससे है, भाग से है, तो भाग 8, और प्लस, प्लस का अभिप्राय है आपका, प्लस अभिप्राय माइनस से, तो यहाँ पे माइनस के 6। अब इसे सरल कर लेते हैं। पहले कोष्टक के अंदर वाला 3 को 15 से गुणा करेंगे, कितना होगा 45, और 45 और 19 कितने हो जाएंगे, 45 और 19 होते हैं 64। एक बार खोल देते हैं, भाग 8 माइनस 6, और 64 में हम 8 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार ही जाएगा, 8 माइनस 6 कितना आएगा, 2। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहाँ लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ 2 गुनी है। मान लो 2 लड़कियाँ हैं तो 1 लड़का है। ठीक है, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1। तो कुल अनुपात कितना, 2 और 1 3, तो 3 बराबर 60 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 60 में 3 का भाग 20, और 2 बराबर हो जाएगा 40। तो हम कह सकते हैं 40 लड़कियाँ और 20 लड़के हैं, दुगुना हो गया। कमल का ऊपर से रैंक 17वां है, कमल का स्थान 17वां है। यदि कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, तो 17 में से 9 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 8। तो कुल 8 तो लड़के हैं 1 से लेकर 17 तक, और 9 लड़कियां हैं। तो उसके कमल के बाद में कितने लड़के हैं, तो कुल लड़के हैं 20, और 8 कमल तक आ गए, तो बाद में कितने बचे, 12 लड़के और है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। 964 प्लस 578 का स्क्वायर प्लस 964 माइनस 578 का स्क्वायर। नीचे दिया गया 964 का स्क्वायर प्लस 578 का स्क्वायर, 2 बार गुणा करने का मतलब स्क्वायर ही होता है। तो ये हम कह सकते हैं a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b², और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा आपका प्लस के 2ab। और यहाँ पे सेम संख्या दी गई, इसका मतलब होता है a² + b², परंतु यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2ab। तो प्लस का 2ab है, माइनस का 2ab, ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा, a² + b², और आगे भी यही बच जाएगा, प्लस के a² + के b²। तो कितना हो जाएगा, a² और a² जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 2a² प्लस b² और b² को जोड़ेंगे तो 2b²। ठीक है, हम सूत्र में ही सरल कर लेते हैं। अब दोनों में 2 कॉमन आ रही है, तो 2 बार ले लेंगे, और अंदर क्या आ जाएगा, a² + b²। तो अंदर आ गया हमारे पास 2 बार आ गई है, a² + b², और नीचे भी कौन सा आ जाएगा, 964 × 964 मतलब a², 578 × 578 क्या हो जाएगा, b²। ठीक है, a² + b², a² + b² दोनों कैंसिल, कितने बच जाएंगे, केवल 2। उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई गुणा नहीं करना, कोई भाग नहीं करना, केवल सूत्र से सरल। 12, 15, 18 और 27 प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित होने वाले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। पहले तो इनसे पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या देखेंगे, कौन सी होगी। संख्या की बात करें तो इन सभी का एलसीएम पूर्णतः विभाजित होने वाली वही आएगी, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं।
सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 12 में 6 बार, 15 में नहीं जाएगा, 18 में 9 बार, और किस में जाएगा, 27 में नहीं जाएगा। अब केवल 6 में जा रहा तो 2 का भाग एक नहीं देंगे, ठीक है, 3 का भाग दे लेते हैं। 3 का भाग सभी में जा रहा, 6 में 2 बार, 15 में 5 बार, 9 में 3 बार, 27 में 9 बार, एक बार और 3 का दे लेते हैं। 2 संख्याओं में जा रहा, 2 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 3 में एक बार और 3 बार। अब इन्हें आपस में गुणा कर लेते हैं, क्योंकि सभी में केवल एक एक बार भाग जाएगा। 3 को 5 से गुणा करेंगे, 15, 15 3 कितने, 15 दूने 30, 30 3 90, और 90 270, 270 दूने 540, तो इनका एलसीएम आएगा 540। अब हम देखते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। बड़ी संख्या का मतलब कितने भी अंकों की बड़ी संख्या का मतलब उतने 9 उतार दो, तो कितने हो जाएंगे, 9999। एलसीएम आया अपना 540, भाग देना कितनी बार जाएगा, पहले सीधा सा 999 में एक बार ही जाएगा, ठीक है, तो एक बार जाएगा। 999 में से 540 घटाएंगे, शेषफल कितने बचेंगे, शेषफल बचेंगे आपके 9, 9 में से 4 घटेंगे 5, और 9 में से 5 घटेंगे 4, 459। आगे वाली संख्या उतार दो, 4599 है, भाग कितनी बार जाएगा, 9 पंजे 45, 9 बार तो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 40 और है, ठीक है, तो भाग जाएगा 8 बार, तो 8 बार भाग जाएगा। 8 से गुणा करेंगे 540 को, कितना आएंगे 0, 8 चौके 32, और 8 पंजे 40, और 3 43, 4320 बार जाएगा, ठीक है। तो घटा लेंगे 9, और यहाँ पे कितने बचेंगे, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 5 में से 3 गए 2, 229 अधिक रह जाते हैं, ठीक है। तो यदि हम 999 में से 229 घटा देते हैं, 9999 में से हम क्या घटा देते हैं, 229 घटा देते हैं, 229 घटा देते हैं, तो कितना आना चाहिए, 229 घटा देते हैं तो वह संख्या आ जाएगी जो पूर्णतः विभाजित होगी इन सभी से, ठीक है। तो 9 में से 9 घटाएंगे 0, ठीक है। 8 में से ये घटाएंगे, कितने बचेंगे, 2 घटाएंगे 6, और ये बचेंगे 7, और ये बचेंगे, तो 9760। सॉरी, यहाँ पे कितने आए थे, 59 घटाने थे हमें, वहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग गलती हुई थी, 59 घटाने थे, और आपके उत्तर आ जाएंगे 9720। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक थी, वहाँ पे पुनः कर लेना आप। एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद में 20 मिनट आराम करता है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर चलने के बाद में वो कितना करता है, 20 मिनट का आराम करता है। तो 4 घंटे में 1 मिनट पहुंचा और 20 मिनट का आराम किया, तो 4 घंटे और 20 मिनट का समय लग गया। बताया कि 3.5 किलोमीटर यात्रा पूरी करने के लिए कछुआ कितने, पहले 3 किलोमीटर के लिए उसे कितना दूर समय लगेगा, 4 घंटे से 12 घंटे तो एक लगेंगे, और प्रत्येक में वह 20-20 मिनट का आराम करता है, तो 20 3 60, तो 1 घंटा और लग जाएगा, कितना लगेगा, 13 घंटे लगेंगे। अब वह आधे किलोमीटर की यात्रा 1 किलोमीटर की 4 घंटे में करेगा, तो आधे किलोमीटर की 2 घंटे में, तो 13 और 2 कितने हो जाएंगे, 15 घंटे में वह यात्रा पूर्ण कर लेगा। और पूर्ण करने के बाद में आराम करो या न करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 19 विद्यार्थियों का औसत 15 किलोग्राम है। एक नए लड़के के दाखिल होने पर औसत वजन घटकर 14.8 किलोग्राम हो जाता है। बताएं कि नए विद्यार्थी का औसत कितना है। 19 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 19 विद्यार्थियों का औसत है आपका 15 किलोग्राम। तो 19 को किससे गुणा कर देंगे, 19 को 15 से गुणा कर देंगे, कुल वजन आ जाएगा आपका कितना, 15 9 135, 15 और कितने होते हैं 13, 15 और 13 होते हैं 28, 285। एक नया लड़का आया, लड़के कितने हो गए 20, ठीक है, और औसत कितना हो गया 14.8। ये 0 हटाओ और ये पॉइंट हटाओ, ठीक है, 0 से पॉइंट को काट दो। 148 को हम गुणा कर देंगे, किससे कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 296, और इसका अंतर कितना हो गया 296 और 285 का 11, तो नया लड़का आया था 11 किलोग्राम वजन का। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यदि एक संख्या के 3/8वें और 2/7वें भाग में अंतर 50 हो, कहने का मतलब 3/8 माइनस 2/7, यानी इनका अंतर कितना होता है 50 होता है। तो संख्या ज्ञात करनी सरल कर लेंगे, 8 और 7 का एलसीएम 8 7 56,
8 का भाग 7 बार और 7 को 3 से गुणा करेंगे 7 3 21। 7 का भाग 8 बार और 8 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8 दूने 16। 21 माइनस 16 कितनी होती है 5, तो 5/56 बराबर अंतर दिया गया 50/1 लिखो, वज्र गुणा कर दो। देखिए जो संख्या ऊपर है वो नीचे भाग में चली जाएगी, जो नीचे है वो ऊपर गुणा में चली जाएगी। तो 5 ऊपर है, 50 अपनी जगह स्थायी रहेगा, 5 ऊपर है नीचे आ जाएगा, 56 नीचे है ऊपर चला जाएगा। 5 से 50 10 बार और 10 को 56 से गुणा करेंगे तो 560 वह संख्या है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। 2 की घात x गुणा 8 की घात 1/5 बराबर 2 की घात 1/5 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए 2 की घात x है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3 और बार दिया गया घात 1/5 और इस प्रकार की घातें होती है तो क्या होता है घातों का गुणा होता है। तो 1/5 गुणा 3 क्या हो जाएगा 3/5। तो हम कह सकते हैं 2 की घात x गुणा 2 की घात 3/5 बराबर 2 की घात 1/15। अब देखिए गुणा का निशान दिया गया, आधार समान है तो घातें क्या होती है आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, तो x प्लस 3/5 हो जाएगी घातें, बराबर हो जाएगा आपका, बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/5 हो जाएगा, क्योंकि इस घात के बराबर करना है। तो ये x के प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का, तो हम कह सकते हैं x का मान आएगा 1/5 माइनस 3/5। एलसीएम आएगा 5, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2, तो घात आएगी -2/5 x का मान होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 की घात -2 प्लस 2 की घात -3। 2 का क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4 प्लस क्या दिया गया 2 की घात -2 मतलब 1/4 और 2 की घात -3 मतलब 1/8। जोड़ लो, 8 और 4 कितनी होती है 12, 1/4 और 1/8 को गुणा एलसीएम लेते हैं 8 आएगा, 4 का भाग 8 में 2 और 8 का भाग 8 में 1 बार, 2 और 1 3, तो 12 प्लस 3/8। इसे हम मिश्र भिन्न के रूप में भी सरल कर सकते हैं। किस प्रकार कि 12 8 कितने होते हैं 96, 96 और 3 कितने होते हैं 99, 99/8। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, एक पंसारी द्वारा बेचे गए गेहूं में 10% निम्न दर्जे का गेहूं है तो 90% क्या होगा उच्च कोटि का गेहूं होगा। 150 किलोग्राम गेहूं है, 150 का 10% मतलब 15 किलो तो होगा निम्न दर्जे का, शेष कितना बच गया 135 किलो हो गया आपका उच्च दर्जे का। अब ये बोल रहा है कि कितना उच्च दर्जे का गेहूं मिलाया जाए, अच्छी किस्म का गेहूं मिलाया जाए ताकि निम्न दर्जे के गेहूं का प्रतिशत 5 रह जाए। ये 15 कितना होना चाहिए, अभी तो ये 10% है परंतु ये होना चाहिए 5%। ठीक है, और इसमें कोई फेरबदल नहीं करना, 5% होना है। तो कुल गेहूं कितने हो जाएंगे, कुल हो जाएंगे 100%। तो हम क्या करेंगे 5 से 15 3 बार कटेंगे तो कुल गेहूं हो जाएंगे 300 किलोग्राम। तो 150 किलोग्राम तो पहले से थे और करने हमें 300 किलोग्राम, तो 150 किलोग्राम ही और मिलाने होंगे तभी 300 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और इसके साथ ही आज के पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये आपकी आंसर की है और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 36वें पेपर के, और इस प्रकार ये सीरीज पूरे 50 पेपर तक चलती रहेगी। रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।